जरा करके बताइए, हंसना और मुस्कुराना अलग कैसे है? देखिए सुनिए, ये बताइए, आप मुद्दे की बात करिए। सुनिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनसे सवाल करिए। हंसना और मुस्कुराने में डिफरेंस क्या है? अरे ये लड़ रहे हैं आपस में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई बात तो सुनो, आपस में झगड़ना है, कंपैरिजन करना है। मेरे को सवाल का जवाब बताइए कि कश्मीरी पंडित कब वापस जाएगा? आपको अफसोस है? मैं इन पे मुस्कुराया कि ये क्यों आपस में मुस्कुराया नहीं? मैं हैरान हूं इन लोगों पे। किसी के मैयत पे मुस्कुराया नहीं जाता। हमने नहीं, हम मैयत के साथ हैं। अगर कश्मीरी पंडित आज वहां मर रहा है, वहां मुसलमान के मैयत पे मुस्कुराया नहीं जाता। कोई नहीं, ये बेसिक सेंस होती है। मुस्कुरा नहीं रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहे हैं। जिस आदमी को अभी कोई चिल्ला रहा था उनके ऊपर, उनको गिरजा तिक्कू ने, जिसको आपने गैंगरेप किया और कैसे किया, उन्होंने पलायन किया था, जम्मू आ गई थी, उसके साथ सहयोगी थे, उन्होंने उसको बुलाया वापस, बोला हालात ठीक हो गए, अपनी तनख्वाह ले ले, और उन्होंने उसको किडनैप किया, मास गैंगरेप किया, कई दिनों तक किया, और उसके बाद उसको जिंदा आरे की मशीन के ऊपर 2 हिस्सों में काट दिया। और ये लोग उनके वो आदमी यहां पे बैठे हैं जो जिन्होंने उसकी दूसरी बात, हम हिंदुओं के जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला नरसंहार हिंदुओं का नरसंहार है। हिंदुस्तान में शुरू हुआ, गजवाए हिंद की लड़ाई से शुरू हुआ, 1000 साल पहले जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब्जा किया, तब से यह परंपरा चल रही है। मैं गिनूंगा नहीं, लेकिन पिछली सदी के शुरुआत से करूंगा, और कांग्रेस का रवैया बताना चाहता हूं। मोपना मैसेकर, सही बात है, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ऐसी इनसेंसिटिविटी दिखाई। अभी टाइम नहीं है एक एक चीज बताऊं, क्योंकि एनी बेसेंट ने उनको बताना पड़ा कि वो औरतों के साथ क्या हो रहा। दूसरी बात, 1946 में नोआखाली में जिना के वो जिहादी रजाकारों ने क्या किया, वो हिंदुस्तानी थे उस दिन। 14 अगस्त तो गद्दारी की, हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों मुसलमानों ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, लेकिन उस दिन 1940 में हिंदुस्तानी थे। कलकत्ता और बंगाल के दूसरे शहरों की सड़कों पे हिंदू की लाशें गिद्ध से खा रहे थे कई दिनों तक। फिर 15 अगस्त 1947 हुआ, लाखों हिंदू और सिख इसी कांग्रेस से, इसी नेहरूवियन कांग्रेस ने पाकिस्तानी जिहादियों के हवाले कर दिया, ये जानते हुए कि लाहौर की सड़कों पे जिहादियों ने हिंदू और सिख औरतों को नंगा नचाया डोल की बीट पर, यह जानते हुए किया। उसके बाद उनके साथ क्या किया, नेहरू लियाकत अली पैक्ट, नेहरू लियाकत अली पैक्ट कि तुम अपनी अकलियतों को संभालो, हम अकली अपने यहां पे संभालेंगे। हमारे मुसलमान तो फल फूल रहे हैं, आज चैनल के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर 25% हिंदू और सिख थे, 1.5%। आज आपको बता रहा हूं, 2 दिन पहले बांग्लादेश में 11 साल की लड़की को उठा के ले गए। 4 दिन पहले पाकिस्तान, लेट मी कंप्लीट, 4 दिन पहले पाकिस्तान, चुप अभी बांग्लादेश और नहीं सुनो, नहीं ये गुजरात की बात कही। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दंगा कहां हुआ, सबसे लंबा? सूरत गुजरात में 1 साल तक चला है, हजारों लोग मारे गए। बोलो किसकी सरकार थी? 5000 लोग मारे गए। बोलो किसकी सरकार थी? और सुनो, पूरी बात करोगे, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि हाँ मैंने मरवा दिए, मगर सुनिए, सर पे गोली मारी, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा हाँ मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था, 40 मर जाते तो गम नहीं था। बोलो किसी मुख्यमंत्री ने बोला कि मरवा दिए और उसके बाद उनके साथ खड़ो? वो गांधीवादी थे, वो गांधी की कांग्रेस थी, राजीव गांधी कांग्रेस थी जो कह रही थी मैंने मरवा दिए तो क्या हो गया। और जहां इतने कश्मीरी गांधी जी को दोष देंगे, उसके बाद क्या हुआ? और जहां गांधी जी को दोष देंगे, मुस्लिम मारे गए। अरे ये बताओ, गांधी जी को नहीं, राजीव गांधी की बात कर रहे हैं। मैं राजीव गांधी कह रहा हूं ना, गांधी वो महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, कांग्रेस और महात्मा गांधी के बारे में मैं कहता हूं, सुनिए, मोपला पे जो महात्मा गांधी ने कहा एनी बेसेंट नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी आलोचना की है, जाके चेक कर लीजिए, पढ़े लिखे आदमी जाके चेक कर लीजिए। इनसे पूछिए आप 1992 की बात, लोकतंत्र है जो सेक्रेट। एक सेकंड, अब मैं आप कुछ कहना चाहते हो और कुछ? हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, 2 मिनट सुनिए। हाथ जोड़ रहा है व्यक्ति, सुनिए हिम्मत से बोलिए, सुनिए बात कीजिए यहाँ पे। आप मुझे बताओ 86 में क्या हुआ था, आपको याद है? आपको याद है वो क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, घर में जाके सो गए और अपना खाना वाना खा के सो गए आप लोग, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आप बताइए क्या हुआ? ये बच्चा देखो, ये आप जो फोटो दिखा रहे थे भाई साहब, ये भी हाथ में रख लेते मैं खुश हो जाता।
दे दीजिए, मैं रख लेता हूँ। रख लो ना। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन्हें बोलने तो दो। मैं दिखा रहा हूँ ना, रो रहा है उसको सुन मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये छोटी बच्ची है, ये बच्ची है, वालों के लिए भी क्या इंसाफ, दिखा रहे हो? जो कदल वालों के लिए ये भी देखो कितनी इंसाफ। छोटी बच्ची है, आपकी बेटी इस जो बच्ची होती को है, कैसे मारा? मुझे बाप की लाश तो उसके और लिए एक भी लोन इंसाफ। साहब, आपको शर्म वो आनी काली चाहिए, रात नहीं थी, लिटरली जब शर्म छोटी आनी 7 चाहिए। साल कम की से कम बच्ची एक्सेप्ट कहती तो मुझे कर लाश दे लो। दो। अब तो एक्सेप्ट कर लो 32 साल के बाद कि हाँ गलती हुई हम लोगों से, हम लोगों ने आप लोगों को मारा, रेप किया। कुछ तो बोलो, अब शर्म आती है आप लोगों को देख के मुझे। वो जहन्नम में जाए। यहाँ लगता है कि तुम लोगों को मारूं, लेकिन क्या करूं? हिंदू हूँ, भारतीय हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जोर से बोले मेरे साथ, भारत माता की जय। आप लोग भी बोलिए, आप नहीं है भारतीय, भारत माता की जय। क्यों नहीं मत करो, सवाल पूछो अपना। मैं अपनी बात कह रहे, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? सवाल पूछो, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? भारत माता की जय के उसे हड़का रहे हो, उसे एक सेकंड उसे हड़का रहे हो कि भारत माता की जय। तुम नेतागिरी मत करो। भारत माता की जय नेतागिरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नेतागिरी कैसे है भाई? भारत की माता की जय नेतागिरी कैसे है? नेतागिरी, वंदे मातरम नेतागिरी कैसे है? जय हिंद नेतागिरी कैसे है? अरे बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, किसको दिक्कत है? बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमने ऐसे कॉलेजेस खोल के रखे हैं जहां पता नहीं कौन से फसल, गद्दारों की फसल निकलती है, मुझे कोई गिना नहीं होता बोलने में। एक आदमी जो 8 साल फेल होता है यूनिवर्सिटी में, हम कश्मीरी पंडित उसको बुद्धू बोलते हैं, आप लोग उसको बुद्धिजीवी बोलते हैं। हमें गोली मिलती है और उसको कांग्रेस का टिकट मिलता है, कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार तो कहा क्या कश्मीरी नहीं है ना वो। अरे आप छोड़िए, अरे भाई आपको वो बोला उन्होंने बोला हर घर से अफजल निकलेगा। आप किसको बोल रहे हैं? आप मुद्दे से मैंने दोनों से बोला। मेरे पे बोलिए ना, मैं कश्मीर से हूँ, सलमान निजामी पे सवाल करिए ना। मैं बताइए आप। कांग्रेस उनको टिकट दिया कि नहीं? टिकट कहाँ दिया? देखिए इतनी मतलब आप बताइए, कन्हैया कुमार का सहारा चाहिए आपको? लड़ाई झगड़े से कन्हैया कुमार का सहारा चाहिए आपको? नहीं, कन्हैया कुमार का रिलेशन है, वही वो आजादी के नारे लगा रहा था जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, तब उसी आजादी के नारे लगा रहा था। वो तो गॉडसे के समर्थक यहाँ बैठे, इनसे सवाल करिए ना। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि वहां मुसलमान भी मरा, सिख भी मरा, ईसाई भी मरा, आज भी मर रहा है। जब भाजपा सरकार ने हिंदू सिख क्या किया उन्होंने? देखिए, पहली बात तो ये, कन्हैया कुमार का भी रेफरेंस आप अच्छा लाए, जानते उन्होंने बोला बुद्धिजीवी मैं नहीं, बात कश्मीर की कर रहा हूं, जवाब दे दो, फिर बता रहा हूं। मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। आपने 8 साल जवाब ना दो तो कहिएगा के लिए, बस जवाब बताइए। क्योंकि उसने नारा क्या लगा था? 370 भी हट जंग चलेगी कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक। मैं महिलाओं के पास तो जाना चाहता हूँ, मैं आता हूँ। आप कुछ कहना चाहती है मैडम? आप कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ पर? जी, आप बेटा कुछ कहना चाहते हैं? जी, बोलिए। सर, मैं बोलना चाहती हूँ, जो वो फोटो दिखाई है, ही इज़ मेरे पापा का बहुत क्लोज रिलेटिव। वो जो छोटा बच्ची है, ये जो छोटी बच्ची है, ये सिर्फ 8 साल की थी जिस टाइम पे इसको गोली मार दिया गया, अनंतनाग में 1990 में। मैं तेलवन में। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मोदी जी से कि वो कश्मीरी पंडित